मेरे बच्चे माता रानी आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से तड़प रही थी। मेरे बच्चे इस संदेश को अगर आपने प्राप्त किया है तो आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ये संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जिन्हें मैं खुद चुना है। मेरे बच्चों, आज का संदेश जो आप सुनने वाले हो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। तो मेरे बच्चों, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस संदेश को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यह संदेश उन्हीं के लिए है जो माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हैं और माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं। जो भी संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उसके सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चों, अगर आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में क्नॉइस जय, माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। हे प्रिय आत्मा, आपके भविष्य को देखकर ब्रह्मांड खुद चकित हो गया है। यदि आपको यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ी। आपके एंजेल्स क्लियर साइन दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान ने आपका भविष्य चेक करवाया है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहा है। वह किसी ऐसे शख्स के पास गया है जहां वह यह जानने गया है कि आप उसके विरोधी हैं, इसीलिए आपका भविष्य क्या है। वह अपना भविष्य देखने के इरादे से वहां नहीं गया। ऐसा लगता है वह आपका भविष्य देख यह समझ रहा है कि उसे उसका भविष्य पता चल गया। आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि आपकी शानदार जीत होने के संकेत उसे मिल गए हैं। वह समझ गया है कि जब एक विजेता पक्का है तो उसका स्थान दूर दूर तक कहीं नहीं है। डिवाइन्स रहम में गाइड करते हुए इस वक्त हमें साइन देकर कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि यह जो इंसान है क्नॉइस, जो आपका भविष्य जानने गया है, वह आपका भविष्य जानकर अपने आप को इस प्रकार निराश बना चुका है कि उसके पास में जो भी उपलब्धियां रखी हुई हैं उसे वह कम लग रही है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी जो भी उपलब्धियां हैं वह बहुत कम है। ग्नॉइस आपकी तुलना में वह यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है, अपने वर्तमान को आपके भविष्य से अब भी प्रेजेंट टाइम में हासिल किया है, प्राप्त किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप उससे भी अधिक प्राप्त करने वाले हो और यह सारी उपलब्धियां उसकी धरी की धरी रह जाएंगी। आगे मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना मायूस है कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको इतना बेकार मान रहा है जितनी वैल्यू ये पहले अपनी उपलब्धि की करता था। जो प्रेजेंट टाइम में इसके पास में अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट से उसे यह कम आंकड़ा है, वृद्धि के भाव समझने लग गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भविष्य जानने के बाद इसका जो रवैया है वह ऐसा हो गया है कि यह अपनी न कीमती चीजों को भी वृद्धि के भाव समझने लग गया है और उन्हें जैसे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहा है। क्नॉइस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वे अपनी उपलब्धियों को तो साइड में रखे हुए हैं और केवल आप पर प्रहार करने वाली चीजों को अधिक देख रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि वह आपके भविष्य को किस प्रकार खराब कर सकता है। वह आपके अचीवमेंट्स को रोकना चाहता है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपका भविष्य जानने के बाद उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वह मूर्खता कर रहा है कि जो चीजें अभी तक आपके जीवन में आई नहीं है वह उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स। हमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है क्नॉइस, वह इस टाइम डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में 15-50-5 जरूर टाइप करें। वह उनका पहरा दे रही है। यदि यह इंसान चाहे भी तो अब भी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर साइन मिल चुका है कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं नहीं जाएगी। उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। या यहाँ पर मैं अगला साइन डिवाइन एंजल्स से मांगता हूँ, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज नॉइस। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी भावी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्पिरिट गाइड्स उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रहे हैं।
अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है, बच्चे की तरह। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद क्नॉइस आपका जो वह टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वह सोच सोचकर परेशान हो रहा है कि अचीव प्याज की अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि वह उसकी अचीवमेंट से काफी कम होगी। वह समझ रहा है कि यह खिलौने के सम्मान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य होगी। वह यह मान चुका है, रातों की नींद उसकी इंसान अड़ चुकी है। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रहा हूँ कि वह अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थीं, वह उन्हें त्याग रहा है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है। आगे डिवाइन एंजल्स जो हमें साइन दे रहे हैं, यह काफी अलग साइन है। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास कोई अचीवमेंट है, उसकी एनर्जी किसी आने वाली अचीवमेंट में ट्रांसफर होने वाली है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो अचीवमेंट आपने पहले प्राप्त की है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ोगा, इस अचीवमेंट के अंदर कोई ऐसी है। मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है, जरूरी नहीं है। क्नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस सॉप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो।
आप ये कौन पर्सन है? कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है, आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है। आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। क्नॉइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है। अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में ईजिली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी, और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बोड़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, ओंकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में 1-2 आदमियों ने उसे बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही न दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फोड़ फोड़ कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओंकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी। लेकिन ओंकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना हमन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया। तुम्हारा हक भी छीन लिया गया,
लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर ओंकार रोने लगता है और अपने पति खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। एक मिनट दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओंकार कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओंकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग वनलोडिंग करने का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता, अपने घर का खर्चा चला लेता। क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे। जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, नॉइस। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है, नॉइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं, क्नॉइस। अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है, नॉइस, जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्नॉइस। क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित सम तुम्हारे करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार तुम्हें जो रास्ता मंजिल पर ले जाता है, वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता, क्नॉइस। करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है, क्नॉइस, जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है। निश्चित ही कुछ कमी है, तो केवल ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, क्नॉइस्व तुम्हें राय दे रहा है
और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ, वह राय सही दे रहा है, तो मेरे बच्चे वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो। तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तुम चल नहीं पाओगे, क्नॉइस। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है, क्नॉइस। क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए राह बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते, क्नॉइस, तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ, क्नॉइस, और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे, तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। क्नॉइस, मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वही तुम उस क्रिया को ना समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती। मेरे बच्चे, जो देखा ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है। क्नॉइस, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है, वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं। सली, मेरे बच्चे, जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारा अस्तित्व मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जिस जल को जिस पात्र में रखो, वह उसी रूप में अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है। रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस, वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्यक्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, क्नॉइस, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो, तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सबकी ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की, तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ।
तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं नॉइज़। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। क्नॉइस, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया, वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके